लिया जाता था, कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। तो क्यों? क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी, माता अपने बच्चे का पहले से निर्माण करती थी, उसको स्कूल से पहले माता पूरे शिक्षा दे दिया करती थी। अब माताएं फोन दे देती हैं कि रोएगा चल ये वाला फोन पकड़ ले। तो गलती तो माता पिता की खुद की है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट सिखाएं। एक बच्चा जो 3 साल का मदरसे जा रहा है उसको पूरी आयतें याद है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी गीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए? एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कितने श्लोक है एग्जैक्टली गीता में, कितने अध्याय हैं। उसको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि कितनी पुस्तकें धर्म ग्रंथ हैं हमारे, कितने हैं, उसको ये भी नहीं पता। और माता जनवाना भी नहीं चाहती क्योंकि उसको मॉडर्न बनाना है अपने बच्चे को। अरे छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, भगवान के सामने हाथ जुड़वाइए, खाना जब खाए उससे पहले हाथ जुड़वाइए, बताइए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो उस ईश्वर की वजह से है, ये बताइए उसको। संस्कार तो माता पिता ही देंगे और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है अगर बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है। जब बच्चा बड़े होकर लव जिहाद के चक्कर में फंसता है, लड़की जब लव जिहाद के चक्कर में फंसती है तो आपको वो बुरी दिखाई देती है। तो आपने कौन से ऐसे संस्कार दिए उसको? कब गार्गी बनाने की कोशिश करी, कब अपला बनाने की कोशिश करी, कब गायत्री बनाने की कोशिश करी? आपने नहीं करी, आपने कभी भी कोशिश। और आप आज कह रहे हो कि वो लव जिहाद के चक्कर में फंस रही है। कई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. अरणानुबंध पुत्र, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा। वह अपना धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब न हो जाए। 2. शत्रुपुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। बड़ा होने पर वह माता पिता से मारपीट झगड़ा करेगा या उन्हें सारी जिंदगी किसी न किसी प्रकार से सताता ही रहेगा। वह हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर ही खुश होगा। 3. उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है न ही कोई सुख देती है, वह उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते। 4. सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। यदि अपने माता पिता की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास न होगा। आप यह न समझें कि यह